नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बिहार एसडीआरएफ में नई वैकेंसी जारी हो चुकी है। ऑफिशियल साइट पे जो है सूचनाएं आ चुकी है। डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से वैकेंसी जो है वो निकाल दी गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी जानकारी दिखाऊंगा। नोटिस डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही देखिए आज के ही डेट दिया गया है। देख सकते हैं 6/1/2026 आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के नियंत्रण अधीन में राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ में फॉलोवर श्रेणी के विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में। ठीक है, नोटिस आ चुकी है। हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, देखिए डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया। आप देख पा रहे होंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे बताई गई है। पहले मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बिहार सरकार राज्य आपदा मोचन बल आपदा प्रबंधन विभाग बिहटा पटना। ठीक है, विज्ञापन संख्या 2/2025। और देखिए यहाँ पे बताया गया है, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के नियंत्रण अधीन राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ बिहटा पटना के निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियमित मानदेय एकमुश्त प्रतिमाह पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। रिक्त पदों की पदवार कोटिवार संख्या जो है यहाँ पे बताई गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो नीचे जो है आपका सारा जानकारी, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका हो गया रसोईया का पोस्ट है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो कुल रिक्त पदों की संख्या 9 है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज इधर बताई गई कि कौन सी कैटेगरी में जनरल के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, बीसी के लिए कितना है, ईबीसी के लिए कितना है, और एससी के लिए, एसटी के लिए, पिछड़े वर्ग की महिला, फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव और दिव्यांगों के लिए। तो जो भी सीट है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिखाएगा और टोटल सीट यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, रसोईया का देख सकते हैं 9 सीट है, जलवाहक का 18 सीट है, नाई का 37 सीट है, धोबी का 31 सीट है और झाड़ू कस का 23 सीट है। टोटल 118 सीटों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। आगे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे इसमें चयन प्रक्रिया वगैरह क्या है, फॉर्म कैसे भरेंगे, डेट क्या है, वो सब सारी जानकारी देखेंगे। अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए नियोजन अवधि यहाँ पे बताया गया है, संविदा के आधार पर 5 वर्षों के लिए नियोजित किया जाएगा। और आपकी कार्य दक्षता अगर अच्छी होती है तो फिर अगले 10 साल के लिए सेवा विस्तार भी किया जाएगा। ठीक है, यानी पहले 5 साल के लिए आपको नियोजित किया जाएगा। आपका काम अच्छा रहता है तो फिर 10 साल के लिए आपको बढ़ाया जाएगा। उसी प्रकार से धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा। हो सकता है रेगुलर भी कर दिया जाए। बीच बीच में आप लोगों ने देखा ही होगा, बिहार सरकार नियोजित वालों को जो है परमानेंट कर ही देती है। तो अगर भरने का मौका मिला है तो छोड़िएगा नहीं। देखिए, किसी भी परिस्थिति में 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, यानी 60 साल में जो है आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। उम्र देखिए, उम्र कितना होना चाहिए, उम्र सीमा यहाँ पे बताई गई है 1/12/2025 को। ठीक है, कट ऑफ डेट जो है 1/12/2025 को आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए इसमें चयन प्रक्रिया और क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे बताया गया है। देख सकते हैं योग्यता एवं भर्ती प्रक्रिया। 1 नंबर में दिखाएगा रसोईया का 22,000 रुपये सैलरी इसमें मिलेगा। तो सैलरी देख ही पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा मिल रहा है, कम नहीं है। 22,000 बहुत है। ठीक है, मैट्रिक पास होना चाहिए और शाकाहारी और मांसाहारी भोजन बनाने में निपुण होना चाहिए। नहीं, नॉन वेज और वेज जो है आपको बनाना आना चाहिए, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन। और इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और दूसरा में इंटरव्यू है, तीसरा में दक्षता परीक्षा। ठीक है, दक्षता परीक्षा में आपको मतलब एसडीआरएफ का काम होता है आपदा में बचाव करना, लोगों का जान बचाना। तो आपको तैराकी वगैरह आना चाहिए। ठीक है, तैरना आना चाहिए। अब देखिए इसमें दूसरा पोस्ट जो है जल वाहक का है। 22,000 रुपये इसमें भी सैलरी है। मैट्रिक पास होना चाहिए, शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन बनाने में उपयुक्त आपका निपुणता होना चाहिए। जल वाहक का मुख्य रूप से काम होता है रसोईया का हेल्प करना। ठीक है, तो जल वाहक का यही ज्यादातर काम होता है। आपको थोड़ी ऐसा जल वाहक कहा दिया जाता है, लेकिन जल वाहक थोड़ी आपको कि बहुत दूर से आपको पानी ला के देना है, ऐसा ऐसा नहीं है। रसोईया का आपको हेल्प करना है, नहीं कुक का आपको हेल्प करना है। इसमें भी वही है, दस्तावेज का सत्यापन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा में वही होगा जिसमें इसमें जो आप खाना बनाने का आपको टेस्ट लिया जाएगा, इसमें भी आपका खाना बनाने का टेस्ट लिया जाएगा। यही आपका दक्षता परीक्षा है। तीसरे में नाई है, 22,000 इसमें भी है, मैट्रिक पास होना चाहिए। नाई से संबंधित निपुणता होना चाहिए, यानी बाल वगैरह काटना आपको आना चाहिए। इसमें भी वही है। ठीक है, चयन प्रक्रिया सेम है।
अब अगला पोस्ट का देख लेते हैं, चौथा और पांचवा का। देखिए यहाँ पे बताया गया है धोबी का, ठीक है, धोबी में भी 22,000 है और झाड़ू कस में भी 22,000 है। झाड़ू कस यानी सफाई कर्मी, ठीक है, ग्रुप डी का पोस्ट है, तो ग्रुप डी का ही टोटल लगभग जो है सभी सभी जो है ग्रुप डी का ही पोस्ट है। तो 22,000 रुपये सैलरी है। इसमें मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। धोबी संबंधित कार्य जैसे कि कपड़ा धोना, कपड़े की आयरन वगैरह करना आपको आना चाहिए, तो वही दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और दक्षता परीक्षा, वही आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसमें कि आपको कपड़ा धोना आता है कि नहीं, कौन सा डिटर्जेंट यूज किया जाता है, कौन से कपड़े में कितना कौन सा डिटर्जेंट यूज करना है, या फिर ब्लीच कैसे करना है, या फिर आपका जो आयरन करना है तो कौन से कपड़े पे कितने टेम्परेचर पे आयरन किया जाता है, ये सब का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट में यही सब पूछा जाता है। अब देखिए मैट्रिक पास, इसमें भी झाड़ू कस में भी वही है, जो आपको साफ सफाई का काम आना चाहिए, ठीक है। दस्तावेज का सत्यापन, साक्षात्कार और दक्षता परीक्षा, सेम प्रक्रिया सभी में है। सिर्फ आपका जो है जिस पोस्ट में आप आवेदन कर रहे हैं उसका काम आपको करना आना चाहिए। वैसे लोग, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि जो है सीट जो है वो पहले से ही हुआ रहता है, लेकिन आज का एक मैं आपको ब्रेकिंग बताता हूँ। बिहार एसएससी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए थे 2 दिन पहले ही, उन 2 दिन, मात्र 2 ही दिन में उन्होंने जो है अपना रिजाइनिंग दे दिया है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको विस्तार से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों रिजाइनिंग दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ क्या है वो सब पता है, जो है आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो जरूर उस पर विस्तार पूर्वक वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आरक्षण वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आरक्षण जो है बिहार सरकार के नियम के अनुसार बिहार वालों को ही दिया जाएगा, ठीक है। यही सब चीजें जो है यहाँ पे बताया गया है। और एससी एसटी वगैरह है तो आपको पास निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो होना चाहिए। अगर आप बीसी बीसी से हैं तो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, और जो आपका ईडब्ल्यूएस का होता है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ये सब आपके पास होना चाहिए, तभी जो है आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है। एप्लीकेशन फीस, जी हाँ, एप्लीकेशन फीस आपको 100 रुपये लगेगा। देख सकते हैं 100 रुपये का बैंक चेक, बैंकर चेक या डीडी, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट, या फिर पोस्ट ऑफिस से आप पोस्टल ऑर्डर भी दे सकते हैं, जो कमांडेंट एसडीआरएफ के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित करना होगा। फॉर्म दोस्तों ऑफलाइन है, ठीक है, फॉर्म ऑफलाइन है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करवा दूंगा और उसको भर लीजिएगा, और भर के जो है आपको भेजना होगा, ठीक है, बाय पोस्ट भेजना होगा। और बाय पोस्ट भेजने के दौरान जो है आपको अपने सारे सर्टिफिकेट के फोटो कॉपी, और जो अभी डिमांड ड्राफ्ट के बारे में मैंने बताया, या पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का, वो आपको साथ में अटैच करके फॉर्म के साथ पिन करके भेजना होगा, ठीक है, लिफाफे में। देखिए आगे चलते हैं, आवेदन भेजने का एड्रेस। आगे यहाँ पे देखिए बताया गया आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। पहला तो आपका देख पा रहे होंगे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जो 10वीं का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र है वो। अगर अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तीसरा जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी के लिए, ठीक है, एससी एससी वालों के लिए और एसटी वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र। क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र है, जो बीसी बीसी का लगता है वो। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, देखिए क्रीमी लेयर बीसी वालों के लिए क्रीमी लेयर एनसीएल सर्टिफिकेट, और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए, सॉरी ईबीसी है, उनके लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आप भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव है तो उसका प्रमाण पत्र। और चौथा देखिए यहाँ पे आधार कार्ड की छाया फोटो कॉपी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा, 2 हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, स्व अभिप्रमाणित फोटो, ठीक है, एक आवेदन पर चिपका हुआ होना चाहिए और दूसरा आवेदन के साथ पिन करके आपको भेजना है, ठीक है। स्वलिखा लिफाफा, एक दो छोटा छोटा लिफाफा भी ले लीजिएगा, जिसमें आपका एडमिट कार्ड उधर से भेजा जाएगा। वो आपको फॉर्म के साथ ही उसमें अपना पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा घर का, जहाँ आपको अपना एडमिट कार्ड मंगाना है वहाँ का, ठीक है। तो वो दोनों में लिख दीजिएगा। और देखिए क्या कहा गया है, लिफाफा पे एड्रेस वगैरह लिख के अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन को पंजीकृत डाक यानी रजिस्टर्ड डाक से, ठीक है, रजिस्टर्ड डाक से नीचे दिए गए पते पर भेजना होगा। कौन सा एड्रेस है, देखिए एड्रेस यहाँ पे बताया गया है। देखिए एड्रेस में देखिए यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है, समादेष्टा राज्य आपदा प्रबंधन, आपदा मोचन बल, एसडीआरएफ, लई रोड, ठीक है, HPCL के पास बिहटा पटना 801103, ये पिन कोड है, ठीक है, पिन कोड है।
आवेदन करने की तिथि रह गई आप जो है मैं बता देता हूँ, आवेदन करने की तिथि आज से शुरू हो चुकी है, ठीक है। आज है 7 तारीख, आज है 7 तारीख, 7 जनवरी, ठीक है, 7 जनवरी आज है, 7 जनवरी 2026 आज है। आज से लेकर जो है 30 दिनों तक, ठीक है, यानी मान के चलिए जो है 6 फरवरी तक, आप 6 फरवरी तक इसको भेज सकते हैं। 6 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है, ठीक है। 6 फरवरी, 6 फरवरी तक अपना फॉर्म को भेज देना है, जो एड्रेस मैंने आपको दिखाया। अभ्यर्थी को अपने खुद से जो है फॉर्म को भरना है, किसी से भरवाना नहीं है, क्योंकि बाद में जो है आपका हैंड राइटिंग भी मैच करवाया जाएगा। इसीलिए खुद से ही फॉर्म को भरिएगा साफ सुथरा, और कैपिटल लेटर में, अगर आप अंग्रेजी में भर रहे हैं तो कैपिटल लेटर में ही फॉर्म को भरिएगा। सिर्फ सिग्नेचर जो आपका है वो आप जैसे है वैसे कर सकते हैं, बाकी जितने भी सारी चीजें हैं वो कैपिटल में ही भरिएगा, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म बहुत रिजेक्ट होता है। सभी पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, परीक्षा के लिए, जांच के लिए उपस्थिति होने के लिए जो है पंजीकृत डाक या टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया पंजीकृत डाक, जो मैंने अभी आपको लिफाफा छोटा छोटा 2 को बताया था, उसी लिफाफे में आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, या फिर आपको फोन के माध्यम से भी बताया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों रह गया कि इसको हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए देखिए वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, state.bihar.gov.in डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्लैश सिटीजन होम HTML। तो इस पे भी डाउनलोड किया जा सकता है, या फिर आप हमारे वेबसाइट जो है रोजगार बिहार, ठीक है, इस वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को, और इस नोटिफिकेशन को रोजगार बिहार .com से भी, या फिर ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म देख लेते हैं एक बार। ये देखिए फॉर्म है, फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है। रजिस्टर्ड नंबर, ठीक है, जो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, रजिस्टर्ड नंबर कुछ नहीं भरना है। आगे देखिए क्या क्या भरना है आपको। किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, नाई, धोबी, झाड़ू कस या रसोईया, किसके लिए कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा। अगर रसोईया का कर रहे हैं तो रसोईया यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, रसोईया लिख देना है, और एक ही पद का नाम लिखना है, दो नहीं लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, और उस पे सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। आधा सिग्नेचर आपका यहाँ पे होगा, आधा फोटो पे, ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। और आवेदक का पूरा नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, अस्थाई पता हो गया, पत्राचार का पता हो गया, मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयता, और राष्ट्रीयता में आप इंडियन दीजिएगा, भारतीय दीजिएगा। फिर यहाँ पे धर्म हो गया, आपका धर्म कौन सा है, हिंदू है तो हिंदू जो भी है आपका वो लिख दीजिएगा। जाति आपका कौन सा है वो लिखिएगा, जाति में आप यहाँ पे टिक करिएगा। अगर आप जनरल है तो UR, EWS है तो इस पे टिक करिए, जो भी है, SC है तो SC पे टिक करिए। अगर आप BC है तो BC पे, WBC है तो WBC पे, जिस पे आप है, जो भी आपका कैटेगरी है उस पे आपको टिक करना है। जन्म तिथि आपका क्या है वो यहाँ पे लिखना होगा। 1/1/2025 को आपकी उम्र कितनी हो रही है वो लिखना है। देखिए फॉर्म में यहाँ पे 1/1 दे दिया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना 1/12 को, ठीक है, 1/12/2025 को आपकी उम्र कितनी हो रही है वर्ष में, यहाँ पे वर्ष, फिर उसके बाद डे लिखिएगा, ठीक है, महीना, साल, महीना, दिन, डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है 2 पहचान चिन्ह है, शरीर पे 2 पहचान चिन्ह होगा, तिल का निशान, कटे का निशान, वो सब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 2। और उसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता आपका क्या है, मैट्रिक है तो मैट्रिक यहाँ पे लिख देंगे, मैट्रिक लिख देंगे। और अन्य योग्यताएं कुछ हैं तो वो यहाँ पे भर दीजिएगा। विवाहित अविवाहित जो है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, या फिर इस पे आप टिक भी कर सकते हैं, इस पे टिक भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अगर आपके विरुद्ध कोई केस वगैरह चल रहा है तो आप इसका ब्यौरा यहाँ पे लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे, नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में देखिए यहाँ पे अनुलग्नक पूछ रहा है, यानी डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगा रहे हैं। मैट्रिक का मार्कशीट लगा रहे हैं तो यहाँ पे मार्कशीट लिख दीजिएगा मैट्रिक का, ठीक है, मार्कशीट लिख दीजिएगा। फिर आपका मूल लगा रहे हैं तो मूल लिख दीजिएगा। और उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ पे लिख दीजिएगा। और आपका जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र लिखिएगा। आवासीय है तो आवासीय लिखिएगा। जो भी आप दे रहे हैं एक एक करके 5 हो गया, 6 डाल दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे आप बढ़ते जाएंगे, जितना डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं सब यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद देखिए लास्ट में जो है आपका घोषणा है। घोषणा में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप अपने स्थान का नाम लिख देंगे जहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं। आप अपना जिला लिख सकते हैं या गांव का नाम, और सॉरी डेट, जिस दिन आप फॉर्म को भर रहे हैं उसका डेट भर, का सिग्नेचर करिए, बस इतना ही भरना है। और वही एड्रेस यहाँ पे बताएगा कहाँ भेजना है, वो एड्रेस यहाँ पे है।
और आवेदक का यहाँ पे डिटेल बताएगा कि कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। तो 30 दिनों तक आप फॉर्म को भर सकते हैं आज के डेट से। आज 7 तारीख है, 7 तारीख से लेकर 30 दिनों के अंदर आपको फॉर्म आपका जो है पहुंच जाना चाहिए। तो ये थी डिटेल। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो मैंने आपको बता ही दिया है, रोजगारबिहार.com से डाउनलोड किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।